फोटोबायोलॉजी के दूसरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हमने आपको बता दिए थे अलैंगिक जनन के कुछ भागों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन या प्रवर्धन। कायिक जनन सिर्फ पौधों में होता है। कायिक जनन सिर्फ पौधों में होते हैं। इसमें 3 भाग आते हैं। पहला होता है रूट द्वारा। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके जड़ को आप बोकर न्यू प्लांट का निर्माण कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके जड़ को आप बोकर न्यू प्लांट का उत्पन्न कर सकते हैं। उन सब पौधों को हम लोग जड़ द्वारा न्यू पौधा उत्पन्न करने में उपयोग करते हैं और इस सब को अलग रखते हैं। उसके बाद आता है स्टेम द्वारा। आप ऐसे भी पौधे देखे होंगे जिसके तना को आप काट कर न्यू पौधा बनाते हैं। जैसे गुलाब का पेड़ के तना आप काट कर बो देते हैं तो उग जाता है। आलू आप जानते हैं सब्जी, वो भी एक तना है। स्वीट पोटैटो वो भी तना के रूप में आता है। आप स्वीट पोटैटो के तना को काट कर आप बो देंगे तो भी न्यू पौधा का निर्माण कर देगा। स्टेम माने तना होता है। अब राइजोबियम, यह एक फिगर अदरक का है। आप लोग अदरक देखे होंगे। अदरक का को तोड़कर उसको फिर से बो देंगे तो वो न्यू पौधा उसमें से भी निकल जाएगा। उसमें एडवांटेशियस बर्ड होते हैं जो अंकुरित होने के बाद न्यू पौधा में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर से उसमें अदरक निकल आता है। यहाँ पे आप लोग को हम दिखा रहे हैं प्याज। यह एक प्याज है जिसे बल्ब इंग्लिश में बल्ब बोला जाता है। ये है बल्ब, इसके बीच में होता है बल्ब। आप प्याज को खोलेंगे वो तो इतना ना कपड़ा पहने रहता है एकदम कि कुछ कहने लायक नहीं। एकदम परत पर परत अंदर में बल्ब होते हैं। उसको आप प्याज को बो देंगे तो वो बल्ब न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर आलू में आप आँख, गांव देहात में बोलता है आँख है। वो सचमुच में एक ऐसा आँख है जो न्यू प्लांट में कन्वर्ट होगा। न्यू प्लांट में कन्वर्ट होगा। उसे जर्मिनेटिंग आई बर्ड बोलते हैं। उसे जर्मिनेटिंग आई बर्ड बोला जाता है। उसे जर्मिनेटिंग आई बर्ड बोला जाता है। आलू ये सब भूमिगत अंडरग्राउंड, यानी कि यह सब प्लांट भूमि के अंदर में इस प्लांट ऊपर उगता है लेकिन इसका फल जो होता है भूमि के अंदर में होता है, इसलिए इसे अंडरग्राउंड प्लांट बोला जाता है। अब ये एक फिगर आप लोग देख रहे होंगे। यह फिगर है एमोर्फोफैलस कर्म। आप लोग कर्म जानते होंगे। गांव देहात में इसे बुझा ओल बोला जाता है। ओल इसमें भी एक नोड्स होते हैं। वह नोड्स को आप काट कर बो देंगे तो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रनर, यहाँ पे आप लोग एक दूब घास देख रहे होंगे। इसमें होता है प्रत्येक गड्ढा पर एक न्यू पौधा उत्पन्न हो जाएगा। आप उसके बाद उसे काट देंगे तब पर भी वह जीवित रहेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रत्येक गड्ढा पर न्यू प्लांट उत्पन्न जड़ और तना
निश्चित निकलता है, जिस कारण इसे रनर यह रेंगता है। इस कारण इसको नाम भी उसी आधार पर रखा गया है, रनर। और ऊपरी भूस्तरिका यह मिट्टी के ऊपर होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यह एक जलकुंभी है। इसे ही बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि यह जिस पोखरा या तालाब में उत्पन्न होता है उसे पूरा से ऊपर से ये छेक लेता है और जल उसमें दिखने नहीं देता है और जल में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न कर देती है, जिस कारण उसमें मछली भी मरने लगता है। इसलिए इसे ने बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल का आतंक इसलिए कहा जाता है सबसे अधिक मात्रा में यह वहीं पे है, पूरा से आतंक मचाए रखता है। यह अधिकतर खड़े पानी में निश्चित उगता है। इसमें होता है यह एक एरन काइमाई, यह नली के समान होता है। इसमें एयर भरा रहता है, जिस कारण यह ऊपर पानी के ऊपर रहता है, उपला हुआ। यह है रूट इसका, ये आप जान रहे हैं, लीफ, उतना बताने की जरूरत है। अब लीफ, यह अब तीसरा नंबर लीफ। धरती पर अजूबे तरीके से प्लांट हैं। आप कभी देखे नहीं होंगे कि पत्ते पर से भी पेड़ उग सकते हैं, आप सोचे भी नहीं होंगे हैं, लेकिन धरती पर ये सब है। यह अधिकतर रेगिस्तान में उगता है, रेगिस्तान में उगता है। ब्रियोफाइलम इसका नाम है, ब्रियोफाइलम, जिसकी पत्ती पर से न्यू पौधा निकलता है छोटे छोटे, जिस कारण इसे लीफ द्वारा कायिक जनन कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इंग्लिश में अब डिक्स बल्ब। यह एक बुलबिल इन द एल्गी, यह एक प्रकार के शैवाल की तरह है। इसमें एक बुलबिल का निर्माण होता है। यह बुलबिल पृथ्वी पर गिरने के बाद नए पौधा का निर्माण कर देता है, न्यू पौधा का निर्माण कर देता है। यह बुलबिल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ पे अंतिम एक टॉपिक दिख रहा होगा इस पेज में, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये टॉपिक हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। इसमें होता है मानव द्वारा न्यू प्लांट का उत्पत्ति किया जाता है। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को करें हेल्प।